एक लड़की ने 40 साल तक पूरे स्टेशन पर कब्जा कर रखा। जिस किसी की नज़र इस लड़की पर पड़ती या तो वो मारा जाता या फिर कभी स्टेशन पर दोबारा नहीं दिखता। लड़की की दौड़ने की रफ्तार ट्रेन से भी ज़्यादा तेज होती। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बंगाल में मौजूद पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर बेगुनकुंडा रेलवे स्टेशन के बारे में। इस रेलवे स्टेशन की बनने की कहानी जितनी रोचक है, उससे कहीं ज्यादा इसके वीरान होने की है। दोस्तों, आज से तकरीबन 60 साल पहले 1962 में बेगुनकुंडा नाम के एक जगह पर कई छोटे गांवों में तकरीबन 1000 की गिनती के लोग रहते थे। इस गांव के आसपास किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना होने के कारण इन सभी लोगों को काफी दूर तकरीबन 25 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। लेकिन फिर तभी रेलवे ने वहां एक छोटा सा स्टेशन बनवाया, क्योंकि रेलवे लाइन उस जगह पर पहले से ही मौजूद थी। इसी कारण स्टेशन काफी आसानी से बनकर तैयार हो गई। स्टेशन बनने पर माहौल काफी अच्छे से गुजर रही थी और देखते देखते 5 साल यूं ही गुजर गए। लेकिन 1967 में उस स्टेशन पर एक नए स्टेशन मास्टर को चार्ज सौंपा गया, जिसका नाम मोहन था। इसी बीच कुछ लोगों ने उस स्टेशन पर रात के वक्त एक लड़की को देखने का दावा किया। बातें फैलने लगी। यही बातें स्टेशन मास्टर के कानों तक भी पहुंची, लेकिन मास्टर ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन एक रात स्टेशन मास्टर जब ट्रेन के गुजरने पर बाहर जायजा ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म पर एक लड़की काफी तेज रफ्तार से ट्रेन के साथ दौड़ रही है। पर वो लड़की ना तो ट्रेन पर चढ़ रही है और ना ही रुक रही है। स्टेशन मास्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो उनका वहम हो, और उन्होंने इसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। लेकिन दूसरी रात जब स्टेशन मास्टर ने फिर देखा तो उन्हें वही लड़की फिर नजर आई, और इस बार वो लड़की ट्रेन से भी आगे निकल गई और इंजन के आगे पहुंचकर पटरियों पर नाचने लगी। इसके अगली रात फिर यही घटना घटी। लड़की कभी प्लेटफॉर्म पर दौड़ती, कभी पटरियों पर, तो कभी पास पड़े एक पेड़ पर नाचती दिखती। इस घटना को मास्टर ने बाकी के वर्कर्स के साथ डिस्कस भी किया। ये सुन सभी लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने इस लड़की को देखा था। तभी अचानक स्टेशन मास्टर की तबीयत बिगड़ गई और वो अपने घर चले गए। घर जाने के कुछ दिनों के अंतराल ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत देख बाकी के वर्कर्स के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उनके पास वहां काम करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। कुछ दिनों बाद एक नए स्टेशन मास्टर को वहां भेजा गया और उन्होंने अपनी टेबल ज्वाइन कर ली। ऐसा ही कुछ दिन और गुजर गए, और फिर एक दिन जब दूसरे स्टेशन मास्टर बाहर ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने भी देखा एक लड़की ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर तेजी से दौड़ रही है, और इतनी तेजी से दौड़ रही है कि ट्रेन के आगे जाकर पटरियों पर नाचने लगती। कुछ दिनों तक उन्होंने लगातार यही सब देखा और हिम्मत जुटाते हुए बाकी के स्टाफ से माजरा पूछा, तो उन्होंने उनसे सारी बातें बता दी। यह सुन स्टेशन मास्टर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और काम करता रहा, लेकिन लड़की रोज दिखती रही। आखिरकार स्टेशन मास्टर की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने बेगुनकुंडा को अलविदा कह दिया। इसी तरह से कई स्टेशन मास्टर्स की पोस्टिंग उस जगह पर की गई, लेकिन हर किसी को वही लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ दौड़ती नजर आई, और सारे मास्टर्स ने उस स्टेशन के साथ तौबा कर लिया। इसी के साथ धीरे धीरे उस स्टेशन के दूसरे वर्कर्स भी स्टेशन आने से कतराने लगे। ना तो सिग्नल मैन अपनी जगह पर होता और ना ही टिकट मैन। हालात ये हो गई कि ट्रेन तो वहां रुकती, पर ना तो लोग चढ़ते और ना ही उतरते। पूरी स्टेशन खाली हो गई। इन सभी घटनाओं के बारे में जब आम लोगों को पता चला, तब वे 25 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन पकड़ने लगे, लेकिन बेगुनकुंडा स्टेशन पर नहीं चढ़ते। ये सारी बातें रेलवे के ऊंचे ऑफिसर्स तक पहुंची, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की इस स्टेशन को चालू रखने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि रेलवे स्टाफ ने कसम खा ली थी कि पूरे भारत में कहीं भी काम करेंगे, पर बेगुनकुंडा स्टेशन पर नहीं। ऐसा ही काफ़ी दिन बीत गए। ट्रेन आती, रुकती, फिर चली जाती, लेकिन ना तो कोई ट्रेन पर चढ़ता और ना ही उतरता। बगैर सिग्नल मैन के ट्रेन को वहां रोकना काफ़ी खतरों से भरा काम था, और आखिरकार रेलवे ने तंग आकर उस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया। ट्रेन उस ट्रैक से तो गुजरती, पर रुकती नहीं, बल्कि आगे निकल जाती। इस स्टेशन का खौफ लोगों के दिल में ऐसे घर कर गया था कि ट्रेन के ड्राइवर इस स्टेशन के आने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज कर देते, और पैसेंजर्स अपनी बोगी के खिड़की और दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेते, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता कि कोई भी बाहर की ओर ना देखे। दोस्तों, एक बार एक न्यूज़ रिपोर्टर ने झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने इस स्टेशन को ऑन रिकॉर्ड हॉन्टेड कहा था, और तो और इस स्टेशन में घूमने वाली लड़की की पूरी कहानी बताई थी। इसी तरह बेगुनकुंडा के लोकल एमएलए ने भी इस बात को दोहराया था और इस स्टेशन की बंद होने की वजह हॉन्टेड कही थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने भूतिया तथ्यों का समर्थन किया था। जब इस हॉन्टेड स्टेशन की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी, तब कोलकाता के एक ट्रैवल एजेंसी ने टूरिस्ट को इस जगह घुमाने को एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की।
इसके बाद इस स्टेशन को देखने के लिए टूरिस्ट की भीड़ उमड़ पड़ी। सूरज की रोशनी में सभी टूरिस्ट को इस जगह लाया जाने लगा और गाइड के जरिए सभी को पूरी कहानी बताई जाती। यही सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। इसी बीच कई रिपोर्टर्स ने बेगुन कोडार स्टेशन के स्थानीय लोगों से जाकर कई सवाल पूछे और इस लड़की का स्टेशन पर दौड़ने का कारण पूछा। तो वहाँ के काफ़ी बूढ़े लोगों ने बताया कि स्टेशन के बनने के कुछ सालों के बाद एक लड़की ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसी वक्त ट्रेन की रफ्तार थोड़ी तेज होने के कारण उस लड़की का शरीर ट्रेन के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वो लड़की हर रात उस स्टेशन पर आकर अपनी मौत को दोहराती है और फिर नृत्य तांडव करती है। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद 2005 में लोगों ने फिर से इस स्टेशन को चालू करने की मांग की। पहले तो सरकार ने भी इसे इग्नोर किया, लेकिन लोकल एमएलए के दबाव डालने पर सरकार और रेलवे ने इस पर संज्ञान लिया और एक कमेटी बना दी। कमेटी के द्वारा एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम को उस जगह पर भेजा गया, जिन्होंने वहां पूरी रात गुजारी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सारे रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उस स्टेशन को दोबारा चालू करने का निर्णय लिया गया और बिल्डिंग्स को फिर से बनवाया जाने लगा। इस स्टेशन पर आखिरी ट्रेन 1967 को रुकी थी। इसके 42 साल गुजर जाने के बाद 2009 में पहली ट्रेन रांची हटिया एक्सप्रेस 11 बजे रुकी। रेलवे के लिए यह काफ़ी भावुक पल था। हो ना हो, एक लड़की के कारण पूरी स्टेशन 42 सालों तक बंद रही, लेकिन सरकार ने आज भी इस स्टेशन पर 5 बजे शाम तक ही ट्रेन रोकने के आदेश जारी किए हैं। बाकायदा 5 बजे के बाद इस स्टेशन पर कोई नहीं रुकता, ना पैसेंजर्स और ना ही रेलवे स्टाफ। तो दोस्तों, ये थी संभावनाओं पर आधारित एक सच्ची घटना, जिसे हम चाह कर भी झुठला नहीं सकते। आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर लिखें। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें